इसलिए बहू जब भी घर में हो तो कनीज़े फातिमा हो। एक बीवी जब शोहर के लिए सजती संवरती है तो कसम खुदा की उसका सवाब। अगर कोई बीवी काजल लगाती आंखों में इसलिए कि ये मेरा काजल मेरा शोहर देखेगा, अगर चेहरे पे पाउडर लगाती है ये पाउडर मेरा शोहर देखेगा, सर के बाल को संवारती है मेरा शोहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहनती है मेरा शोहर देखेगा, यानी चेहरे पे श्रृंगार करती है, सजती संवरती है, जेवर पहनती है, श्रृंगार करती है। तो किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पर श्रृंगार करती है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, यानी श्रृंगार करके फेयर लवली विको टर्मरिक लगा के गली कुचाम बैठ के मटक मटक के चले, दूसरों से तिरछी नजरें गैरों से लड़ाए, यानी अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाए और उसी नियत से श्रृंगार करे। कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए खुदा के वास्ते माँ बहने कभी भी अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को ना दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगे 2 रकात नफल का सवाब होगा, गैर को दिखाओगे तो उल्टा अजाब होगा। इतना सवाब मिलता है जब कोई बीवी मोहब्बत से अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी पकड़ा देती है और शोहर के बगल में आके बैठ जाती है। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। वो बीवी जो शोहर के बगैर कुछ बोले अपने शोहर की खिदमत करती है, पाँव को दबा देती है, बगैर बोले जो बीवी शोहर के पाँव दबाती है। 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं सखावरम में, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात जो है इधर बात है कि उधर भरकटा ऊपर, यहाँ ठीक ठाक। आजकल की बहू बेटी 2.5 लाख 3 लाख लोगे तो पाँव दबाएगी गर्दन दबाएगी। लेना बंद करो, पढ़ाना शुरू करो। ये तेरा बेटा पढ़ेगा तो बाप को कहेगा ए बाबा मुझको हीरो होंडा मत बेच, डिस्कवर में मत बेच, फैशन प्रो में मत बेच, 2.5 लाख में मत बेच, मेरी कीमत मत लगा, मुझको मत सौदा कर। ए बाबा नबी के नाम का मैंने झंडा उठाया था, रबीउल अव्वल जब आया था गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, आमद सरकार का महीना था, सब मिलके खुशी मनाया था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, जश्न ईद मिलादुन में सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए बाबा मुझे मत बेचो 2-2.5 लाख में, मैं नबी का गुलाम हूँ। अब जब आका जिन्हें नवाज दे वो मालदार हो जाता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने बहुत देर और थोड़ी देर बोल दे, आप लोग थके नहीं हैं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथवे मचलो कुछ मचलो, कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। जे लड़का शादी दूल्हा बना उसका क्या नाम है? तालीम कहाँ है वो? आप ही हैं। लुटा दिए बेटा एकदम ले लुटा दिए। तालीम है ना, कहाँ से लाया है? अरे माशाअल्लाह बंदे ट्रांसालिमा है। अल्लाह ताला उनके इल्म में और इजाफा था। चलिए आलिमा भी ले आए, अब उसकी इल्म के कदर करें और उस इल्म को आगे बढ़ाएं।
ऐसा नहीं आलिमा लेके आ गए अब चुपचाप घर में पड़ी रहेगी, फायदा क्या होगा। वो घर पे हो, गांव में हो, मकतब में पढ़ाए, घर पे पढ़ाए, डिसिप्लिन रहे। अब बहू भी है माशाल्लाह पढ़ी लिखी। हर लड़का चाहिए कि पढ़ी लिखी लड़की लाओ, पढ़ी लिखी लड़की लाओगे ना तो घर का माहौल बदलेगा। से बता रहा हूं, जब वो बीवी बनेगी, जब बीवी बन के आएगी ना तो शोहर से मोहब्बत करेगी और शोहर भी उससे मोहब्बत करेगा। आजकल कौन शोहर बीवी से मोहब्बत करता है? झूठे मुठे खाली नाटक। कहीं से बाहर से आया, बीवी एक दो को बात बोल दी, बोल मार तो देखो मुंह में फंस गया। ये मोहब्बत बीवी से करो कसम खुदा के। तुम कभी आना झूठा हमने या भरकट्टा से या बरमसिया से या गिरिल कभी घर आना या बाजार से घर घुसना मगरिब के टाइम में। तेरी बीवी अगर उसी टाइम में खाना पका रही है, रोटी बना रही है और तुम बीवी को खाली मोहब्बत से कह देना रोटी बना रही है और तुम बीवी को कह देना मोहब्बत से जाने मन रोटी कैंसिल फराठा शुरू। तो मोहब्बत देखो और उसमें जाने जिगर कह देना तो फराठा सतुआ शुरू। मोहब्बत करोगे तब ना। कौन मना करता मोहब्बत मत करो? बीवी से करो, बच्चों से करो, सबसे करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो और उससे ज्यादा रसूले पाक से करो। मोहब्बत करो। आजकल का अनपढ़ लड़का माँ बाप का ख्याल नहीं, भाई बहन का ख्याल नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में मोबाइल को सही उपयोग करना। गलत दिशा पे बाल बच्चा जा रहा है। 14-15 साल का बेटा अश्लील वीडियो देख रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। बेटियों को भी मोबाइल मत देना, खास करके रात में जब सोने लगे। जवान बेटी हो तो मोबाइल ले लो, वरना व्हाट्सएप में चैट करेगी रात में। बहुत बेटियां होती है ना, पढ़ने के नाम पे निकलती है और गिरडी कोर्ट में जाके कोर्ट मरीज करके वो हवा। इसका भी ख्याल रखना, बड़ी खतरनाक दौर आया है। कब कहां क्या डगमगा जाए शैतान बहका। बहुत दौर है आजकल के, दौर बहुत रंगीन दौर है। पहले की औरतें शादी भी हम जाती थी, हम लोग दे देते वो डलिया मिठाई, हानी मिठाई लेके जाते थे, उस पर वो साड़ी रख देता था और पैदल चल के जाते थे। आजकल तो एक औरत शादी में आएगी 5 जोड़ा कपड़ा लाएगी, 6 जोड़ा, पूरा बैग भर के लाती है कपड़ा। एक दो तो कितना रहेगा, 12 घंटा मेहमानी रहता है, 24 घंटा, उतने में एकदम 6 जोड़ा कपड़ा, उसमें फेयर लवली, फेस वॉश, विकोटर सब छुपा के लगता है सैलून खुलने आया। हल्दी देने के टाइम में अलग कपड़ा, मड़वा के टाइम में अलग कपड़ा, खाने के टाइम में अलग कपड़ा, विदाई के टाइम में अलग कपड़ा। लगता है ये शादी नहीं, ये फैशन शो में आई। क्या करोगे? ऐसे ऐसे कपड़ा है, जिस कपड़े में देखो तो उसका बदन दिखाई देता है, गर्दन पे रखा तो पीठ दिखाई दे दिया, अब उसमें बाल कैसा है वो देख लो, बाह कैसी है वो देख लो। इतना पतला पतला कपड़ा, जिस कपड़े से नमाज नहीं होती है। किताबों में आया कि अगर जिस दुपट्टा से गर्दन दिखाई दे दे, सर के बाल का दिखाई दे दे कि बाल सफेद है, लाल है, काला है, अगर ये रंग दिखाई दे दे तो उस दुपट्टे से नमाज नहीं होती है। बेटी के लिए कपड़ा, बहू के लिए कपड़ा खरीदना, खरीदो ऐसा कपड़ा खरीद के बेटियों को दे दो कि तेरी बेटी वो कपड़ा पहन ले तो सुन्नत अदा हो जाए, सजदा करे तो सजदा हो जाए, घर से निकले तो पर्दा हो जाए। इसलिए कपड़ा खरीदने का भी ख्याल रखना। गैरों को मत देखो, वो लोग जिससे पहन रहा है तुम्हारी बेटी है। शरीयत कहती है जब कोई औरत जेवर पहनती है तो जेवर में घुंघरू तक ना होना चाहिए। जेवर में घुंघरू लगाना मना है। शरीयत कहती है कि जेवर में घुंघरू नहीं होनी चाहिए। आजकल की बहू बेटियां जेवर में पायल में घुंघरू बांध देती है, घुंघरू चलती छुन छुन की आवाज आती है। उससे क्या होता है कि लोगों का दिमाग भागता है। जैसे हम लोग 2-4 आदमी चुपचाप माथा नीचे करके बैठ के गप कर रहे हैं, एक बहू गुजर गई, जेवर नहीं पहनी थी, आप नहीं देखोगे। दूसरी गुजर गई, जेवर पायल सब पहनी लेकिन घुंघरू नहीं बजा, नहीं देखोगे, गप करोगे आपस में। लेकिन जहीं तीसरी बहू गुजर रही है, कोई बेटी बहू, और उसके पांव की घुंघरू में आवाज अगर निकल गई, आपका माथा उठ जाएगा, ऑटोमेटिक उठना। हम नहीं उठ जाए तो नहीं उठना,
थोड़ा मनाएगा, मनवा मानबे करेगा। अब ऐसे मत हर कोई छुन छुन जाएगा, रुक पाएगा, तस्बीह छोड़ देगा गिनते गिनते। दौर ऐसा आ गया है, इसलिए बेटियों के जेवर बनाओ तो ख्याल रख के बनाओ, नजर रखो बेटा बेटी पे। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन रखती थी, लेकिन मौला अली आते तो फातिमा ज़हरा सब काम छोड़ के पहले शोहर को सलाम करती। आज हमारी बहू बेटी सलाम करती है। ईद में 11 तारीख को सलाम किया, उसके बाद अभी तक किसी की बीवी सलाम की? अब नहीं। फिर बच के रहिएगा, जिंदगी बचेगी, फिर बीवी सलाम 1 साल में सुनिएगा। कहां सलाम? एक दिन साल में HD 5G सलाम करेगी। ईदगाह से आइए, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी, लगता चौकीदार पड़ी, अपना बेटवा से पूछ रही, अरे तो बाबा यार लो की बोल, हाँ यार लो, आज सलाम करबो, एकदम तैयार है। शोहर आया दरवाजे पे ईद के दिन, एकदम बीवी अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। ये हाल है हमारी कौम की बहू बेटी, नहीं सलाम करेगी हज़रत। लेकिन काश बेटी पढ़ी लिखी होगी, तुम जुमा पढ़ के भी आओगे तो तेरी बीवी सलाम करेगी, और अगर वो नहीं करती है तो तुम करो। अपनी बीवी सलाम करना ये प्यारे नबी की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को सलाम करना मौला अली की सुन्नत। अगर तू कहीं से आए जुमा पढ़ के नमाज पढ़ के और तेरी बीवी सलाम कर दे तो ये नबी की फातिमा की सुन्नत अदा होगी, और अगर तू बीवी को सलाम कर दे तो हजरत अली की सुन्नत अदा। अपनी बीवी को, दूसरे बीवी ना करे तो चुरा जाए। अपनी बीवी, दूसरे बीवी सलाम कर देगा तो मार के गोड़ हाथ तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम करना। एक जगह यही तकरीर कर देगा, तकरीबन सुन करके लड़का अमल किया, बोला झारखंडी बाबा ठीक कहा है, सलाम तो बीवी सब करती नहीं कि हम ही करेंगे। जुमा पढ़ के लड़का आया, घर गया और अपनी बीवी डायरेक्ट जुमा पढ़ के कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोल तू ते धाधा कैसे लगने की बात हो। फिर बचा अस्सलाम वालेकुम, मक्का से लेने की। फिर बेचारा कहा अस्सलाम वालेकुम, तो मुँह ठीक ना तो जुम्मो देने की न, तूने चेक करके देखियो जुम्मा। बीवी बोलेगी यार अल्लाह कौन मौला सिखा दिया रे वाह, खाली सलाम कीजिएगा, मार भी की। क्योंकि हम लोग देहात में कुछ हिसाब किताब है, कुछ नहीं है, खा रहे हैं, जी रहे हैं, पढ़े हैं, कोई फॉलो नहीं होता है। इस्लाम का फॉलो करो, कुरान पढ़ो, दीनी मजहब पैदा करो, दीनी माहौल बनाओ। घर में खाने बैठो तो दीनी माहौल, नहाओ तो दीनी माहौल। कितना बजा? 3 बज गया, पौने 3, बहुत टाइम हो गया। सलाम मुलाम भी होगा। आज का जलसा साहब खाना, बेटा बाप का क्या नाम है? अब्दुल शकूर साहब ने साबित किया, मौलाना लोग कहता है कि बेटा शादी में ऐसा करता वैसा करता। अब्दुल शकूर साहब ने शाखा बारा में साबित कर दिया कि हमने बेटे की शादी में जलसा भी करके दिखा दिया। जी जलसे में बड़े बड़े शोरा खुतबा है, आने के लिए सोचना पड़ता है। मुबारक हुसैन हो, अख्तर काशिफ हो, शमशद तबरेज हो, झारखंडी हो, तो इन लोगों को लाने के लिए सोचना होता है लोगों को। वो इतना बड़ा जलसा कर दिया। यही सीख दूसरा आदमी भी, जलसों में खर्चा शादी में कम करना, इस सब में खर्चा करना ताकि सवाब। आजकल शादी में खर्चा, अरे बाप, गेट लेट फेट गेट सब जबरदस्ती गेट, और इतना इतना खाना। बेटी बाप से भी गुजारिश है, अगर आप लोग बेटी शादी कीजिएगा, बाराती आएंगे बैठाओ, शरबत दो, पानी दो, नाश्ता जैसा होता दो, खाना भी साधारण। अगर पुलाव गोश्त दे तो देखो खिला दो। अब इसमें रसगुल्ला अलग, दही अलग, तड़का अलग, फिरनी अलग, दांत खोदने वाला अलग, हाथ पोछने वाला अलग, ये सब फजूल खर्ची है ना क्या? यही सब होता है, अलग अलग। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? और इतना इतना खाना बर्बाद होता है हजरत। जिस बर्तन पे खाना खिलाइएगा देखिएगा इतना इतना खाना बर्बाद। हम लोग नहीं देखते, घर से मन भत्ता आलू चोखा खा के गया है, और जब बेटी बाप घर जाएगा खाना खाने के लिए बाराती बन के, कौन सी हो कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस। अरे वाह, इतना बर्बाद कर दिया, इतना पुलाव लिया, कौन सी हो,
ठीक ना हो, इतना गोश्त लिया सेट कर दिया, कौन सी सीना पीसो, अरे वाह, घर से मर भत्ता खा के गया, बेटी बाप का ठानी देखेगा मत पूछ, इतना इतना बर्बाद, एक एक टेबल में दो दो आदमी खाना और खा सकता है, इतना बर्बाद कर देता है। शर्म नहीं आती किसी घर के खाना बर्बाद करते? 50 आदमी जहाँ खाना होता है 100 आदमी का, वहां जब चेक करना 150 आदमी खाना, एक 50 आदमी खाना 100 आदमी बर्बाद करता है। अनपढ़ है, जाहिल है, जानता नहीं, ये नहीं पता कि किसके नाम का खाना है। तेरे सामने क्या वो तेरे नाम का खाना है, तेरे नाम का दाना है। दूसरे का पैसा लगा, सोचा नहीं, दाब दूब लिया, अपने पैसे कुल्फी खरीदेगा, 10 टका लगता है अपना पैसा, कुल्फी खरीदेगा मुसलमान, अपना पैसा लगता है तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, क्या पैसा लगा 10 टका। एक लड़का 10 टका कुल्फी लिया, कुल्फिया खोल करके ढक्कनवा चाट रहा है, मतलब काले चाट रही, बोला लटंगा से चाट के खत्म करो, पैसा लगा लो, अपना पैसा लगा इसलिए चाट रहा है। मूंगफली अपना पैसा खरीद के खाएगा, सब मूंगफली खा के खत्म कर देगा, तब देखेगा उसका चोकला बगल में का दाना गिर लोगे, गोटा भी नहीं गिरा। और जब जाएगा बराती बन के तो बर्बाद करेगा। खुदा के वास्ते ऐसा मत करना, हाय लग जाएगा। बेटी बाप बड़ी मुश्किल से खाना इंतजाम करता है, परेशान रहता है, किसी सूरत से हम बराती को खाना खिलाएं बढ़िया से, लेकिन ये बेटा बाप, ये बराती वाले इतने बड़े बेवफा होते हैं, कसम खुदा के। बेटी बाप अपना कलेजा फोन के अगर बराती को खिला दिया, फिर भी बराती सब कहेगा कलेजा मिल लो, गुरुद्वारा ना मिल लो। ये आदमी है, कलेजा बेटी बाप खिला देगा ना, फिर भी कहेगा कलेजा मिल लो, फौसिया गाँव मिल लो, गुरुद्वारा ना पाली, समझनिया वाला कंज वो करेगा। ये हाल है इस कौम की। खुदा के वास्ते खाने पीने में कम खर्चा करो। ये गेट लेट फेट गेट सेट गेट पूरा टूनी बोली सब सजाना बंद करो। जहाँ बराती बैठाओगे वहाँ पिंडा सदा शरण लगा दो। उन पैसों को मकतब में, मस्जिद में, उस बच्चे की पढ़ाई में, शिक्षा में, तालीम में खर्चा कर दो। बूढ़े माँ बाप की सेवा में खर्चा कर दो। माँ बाप जिंदा रहता है मुसलमान नहीं खिलाएगा, अब बाप मर गया तो बाप के नाम से 500 आदमी खिला देगा। 500 आदमी बजाय बाप ही को खिला देता, बढ़िया होता है ना। बाप को माँ को नहीं खिलाएगा, जब मर जाएगा तब उसके नाम से पूरा गांव खिला दिया। पूरा गांव खिलावे किया, वही खनवा बाप को बढ़िया से खिला देगा, कुछ दिन टिकबो कर। वही हाल है इसको, जिंदगी में तो कभी खिलाएगा नहीं। कभी माँ को ला के दिया है कोई बेटा कि माँ थोड़ा सा सामान है बढ़िया, गए थे मिल गया, इसको खा लीजिए, ए बाबा थोड़ा सा सामान है बढ़िया सामान, मिठाई के सेब है या अंगूर मिला ले लीजिए, नहीं देगा, बहुत कम, नहीं के बराबर। 100 में 1-2 लड़का ऐसा मिलता है। और बीवी फोन करेगा मोड़वा पर जाकर, कौन ची खाबी, चिकन रोल, बोलना गुप चुप, तो लड़का गुप चुप चुपे चुप ला के दे दिए। 10 गुपचुप, सास वहीं बैठले, बहू मारते मारते उड़ा दिया। सास पूछ रही, हाँ बहू कौन सी खा रहे लड़की को, खत्म। खिलाओ बीबी को, कौन मना किया, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप को कभी खिला लो, कसम खुदा की खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे। इसलिए खुदा के वास्ते जैसे ससुराल जाते हो तैयारी के साथ, वैसे कभी घर भी आना तैयारी से। जब ससुराल जाएगा तब कुछ ना, अरे वाह नया नई शादी होगी ना, तब तो और फुटानी एकदम सीधे सेब 1 किलो पेक, अंगूर पेक, मलाई चमचम पेक, सब पेक करवाना। तब तक बीबी पीछे से कर रही है, कौन कौन चीज ले ली, बोल अंगूर ले लियो, रस मलाई ले लियो, बोल हमारे मैया सिंघाड़ा खाओ, बोल 10 को सिंघाड़ा गरम पेक। अगर बीबी कहते हमारे मैया माटी खाओ, बोले 1 टोकरी माटी पे। बीवी जो कह दे, ये तो दीवाना पागल है, मत पूछो, पैक करते गया और घर आएगा हथवा हिलाता। अरे कभी माँ बाप को भी लाके खिला लो। तेरा बाप 20 साल पहले इतिहास उठा के देख, जिस टाइम में इतने फैशन नहीं था, लेकिन तेरा बाप उसी टाइम में लट्ठू मिठाई, कौन कौन मिठाई वो ला के खिलाता था। 10 ही रुपया कमाता था, लेकिन लेते आता था, मेरा बाबू मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बेटा खाएगा। बाप के पेट में भूख रहता था, जमुआ से पैदल चल के आ जाते थे घर, लेकिन बाप 50-10-5 होटल देखता था सामने में, लेकिन खाता नहीं था, अपने बच्चों का याद करता था। इसलिए माँ बाप खिदमत करो,
समाज में एक रंग पैदा करो, निकाह को सस्ता करो, निकाह एकदम सस्ता कर दो, ताकि गरीब की बेटी यूपी कश्मीर गुजरात नहीं जाएगी। मेरे आका फरमाते बेटी है तो रहमत है, बेटी है तो नेमत है, बेटी है बहार है, बेटी है खुशहाल है, बेटी बाप को मत रुलाना। आजकल का बेटा बाप गाड़ी देगा, बेटा बाप, बेटी बाप गाड़ी देगा तब चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप तब सजाए अपना तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप तब पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाना खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उड़ा, चूल्हा भी देता, खाली गोठा इतना बड़ा पूरा सामान फख्र से दिखा रहा। ये सब सामानों ने सब दिल को लड़कों घर में टोटल खटिया ठेकान हर बॉक्स पलंग सजा दिया। अरे वाह, लो खुशी से बेटी बाप जितना दे दे जाए, मांगो मत और बिन मांगे दे उसे छोड़ो मत। यही मेरा नारा है, मुंह खोल के मांगो मत, बिन मांगे दे उसे छोड़ो मत। मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे मिले वो जहेज है, जहेज जायज। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही। मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दो बूढ़ा आके खड़ा हो गया, बोला हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब कहाँ जमुआ दन हो कि गिरिडीह दन हो? हम बोले की बात है? बोल यूट्यूब कौन चला? तो सोचा कि बस उस चलो कि ना चलो, सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हम बोले नहीं चाचा, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्धि